ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 102वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है तत्वज्ञानी की लक्षण आवलिका, यानी कि जो तत्वज्ञानी के लक्षण है उनका वर्णन किया जाएगा, जिसके दृढ़ अभ्यास से बोध दृढ़ हो जाता है। रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आदि और अंत से शून्य परम तत्व ब्रह्म वस्तु का भली भांति ज्ञान हो जाने पर उत्तम पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त हो जाता है, यह कृपा करके कहिए। यानी कि जिसको तत्व ज्ञान भली भांति हो गया है, उसके आचरण में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, या किन लक्षणों के द्वारा उन्हें पहचाना जा सकता है, या ऐसे क्या लक्षण हैं कि जिन्हें हम अपने भीतर भी देखने का प्रयास करें कि क्या वो हमारे भीतर हैं, जिससे हमें यह पता चल सके कि क्या हम तत्व ज्ञान को उपलब्ध हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तब इस प्रश्न के उत्तर में वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, ज्ञेय वस्तु का जिसे भली भांति परिज्ञान हो चुका है। ज्ञेय वस्तु किसको बोलता है? वे जागतिक दृष्टि से तो बहुत सारी ज्ञेय वस्तुएं हैं, जिसको जो नहीं पता है वो उसको जानना चाहता है, लेकिन एक ऐसी वस्तु है जिसको जानने से सारी वस्तुएं जानी हो जाती हैं। यानी एक ऐसी वस्तु है जिसको जान लेने के उपरांत और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं बचती, क्योंकि हम कोई वस्तु जानना क्यों चाहते हैं? क्योंकि जानकर हम उस वस्तु से सुख की अपेक्षा रखते हैं। जैसे कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो हम इंटरेस्ट से पढ़ते जाते हैं, लेकिन जब उस कहानी का कोई दुखद अंत हो जाए तो हमें पश्चाताप होता है कि हमने इसे पढ़ा ही क्यों, इसने तो मन को ही दुखी कर दिया। यानी हम परिणाम में सुख ढूंढते हैं, चाहे वो कहानी के द्वारा हो चाहे किसी के द्वारा हो। इसके लिए ज्ञेय वस्तु वह है जिसको जानने के उपरांत शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो जाती है, और जिस वस्तु को जान लेता है वह ज्ञात की हो जाता है, और वास्तव में यह वस्तु अपने से अभिन्न होती है, तभी यह शाश्वत हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर वस्तु रहे और तुम मर जाओ तो भी तो वस्तु की शाश्वत होने का कोई लाभ नहीं हुआ। इसका मतलब है दोनों चीजें सत्य होनी चाहिए, एक वस्तु भी और दूसरा वस्तु को जानने वाला भी। तो दो वस्तुएं सत्य नहीं हो सकती है। इसके लिए जो ज्ञेय वस्तु है वही तुम्हारा आत्मा होगा, तब दोनों चीजें एक साथ पूरी हो जाएंगी। यानी आप अपने आप को यदि आनंद तत्व के रूप में जान लो तो तुम्हारा आनंद भी बना रहेगा और आनंद को ग्रहण करने वाला भी बना रहेगा। तो जिसने उस ज्ञेय वस्तु को यानी ब्रह्म वस्तु को भली भांति जान लिया है अपने मैं के रूप में, ऐसा जो जीवन मुक्त नरों में उत्तम पुरुष है वह कैसा होता है? जीवन पर्यंत वह किस तरह के भाव से, किस आचार से युक्त होकर अवस्थित रहता है? हे राम जी, वह मैं आपसे अवश्य कहूंगा। यानी उसके आचार विचार क्या होते हैं और वह कैसा जीवन धारण करता है, उसका स्वभाव क्या होता है, इनका वर्णन वशिष्ठ जी कहने का उपक्रम करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जंगल के बीच में रहते हुए भी उस जीवन मुक्त परम श्रेष्ठ के पत्थर भी मित्र, वन के वृक्ष भी बंधु और मृगों के बच्चे भी स्वजन बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा जो ज्ञात ज्ञेय पुरुष है या पुरुष श्रेष्ठ है, यदि वह जंगल में भी रहता है तो जिनसे उनका कोई प्रयोजन नहीं है, उनके लिए भी उनकी आत्मीय दृष्टि होती है। यानी अगर वो पत्थर को भी देखते हैं तो भी पत्थर के रूप में वो अपने ही आनंद स्वरूप का दर्शन करते हैं। वृक्ष को भी देखते हैं तो भी
और मृग के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको देखते हैं तो भी, यानी उनके लिए अपने से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। तो जब सब अपना ही स्वरूप है, तो जैसा उनका यह दृढ़ निश्चय है, दृढ़ अनुभूति है, उसका परिणाम क्या होता है कि पत्थर, वृक्ष, मृग आदि के बच्चे भी उनसे अनन्य प्रेम करने लगते हैं। वह ज्ञात ज्ञेय व्यक्ति ही नहीं है कि जिसको देखकर आपके हृदय में प्रेम की अनुभूति न होने लगे। महान राज्य में स्थित रहने पर भी उस पुरुष के लिए मनुष्यों से ठसाठस भरा स्थान भी बिल्कुल शून्य है। यानी जो दंगल है ना, जहाँ बहुत सारे लोग हैं और आपस में क्रियाकलाप कर रहे हैं, लेना देना कर रहे हैं, पूरी बाजार बिछी हुई है, वहाँ पर भी उनके लिए शून्यता ही है। क्यों? क्योंकि वो एक तत्व को देखते हैं, अभेद तत्व का उनको साक्षात्कार है। जैसे शरीर में अत्यंत अनेक ढेर सारे अवयव हैं, लेकिन जो विचारवान है वो अपने को इन सब में अभिन्न नहीं देखता है। ऐसे ही चाहे बहुत सारे लोग दृष्टि में चारों तरफ दिखाई दे रहे हो, लेकिन उसका निश्चय क्या होता है कि ये शब्द तो माया मात्र है। पर्दा सत्य है, जिस पर्दे पे ये दिखाई दे रहे हैं, और वह पर्दा मैं हूँ, सिर्फ मेरा ही अस्तित्व है, मैं ही इनके रूप में प्रतीयमान होता हूँ। उस महात्मा के लिए आपत्तियां अर्थात धन और बंधुओं का नाश भी संपत्ति रूप है। तो कहने की बात क्या बोल रहे हैं कि जो आपत्तियां हैं उनको वो संपत्तियां भासती हैं। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आपत्तियां और संपत्तियां दोनों समभासती हैं, हालांकि वो दोनों सम ही है, उनको उनमें कोई उनका द्वैत दृष्टि नहीं होती है। लेकिन यहाँ एक बात को समझाने के लिए बात बताई जा रही है, और वो बात क्या है कि जिसको हमें आपत्ति दिखाई देती है उसके अंदर भी संपत्ति छुपी हुई है, हमें वह देखना आना चाहिए। जैसे बोलते हैं बंधुओं का नाश हो गया, बोले ये आपत्ति है, तो एक दृष्टि से देखो तो अब उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, उसके सुख दुख का ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, तो अब उससे मुक्त हो गए ना। तो एक दृष्टि से तो संपत्ति है। अगर धन का नाश हो गया, दरिद्रता आ गई, तो जब धन था तो संयम करने के लिए बड़ा परिश्रम था, और अब धन तो है ही नहीं है, तो जो संयम है वो सहज हो जाएगा। तो एक तरह से वो संपत्ति है, वैराग्य को देने वाली है, संयम को देने वाली है, व्रत का पालन कराने वाली है। जहाँ तो लोग सब कुछ होते हुए भी छोड़ करके व्रत उपवास करते हैं, वहाँ वो सहज हो जाता है। तो उस दृष्टि से वो संपत्ति ही है। इसलिए यहाँ बात बताई जा रही है कि जिन आपत्तियों के कारण लोग सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं, आपत्ति जितनी नहीं रहती उतनी से ज्यादा तो उसको अपनी स्मृति में बना लेते हैं, और जितना परेशान रहते हैं वही ज्ञानी जन बोलते हैं ये आपत्ति थोड़ी है, ये तो संपत्ति है। वध, बंधन और परवशता, यानी ऐसा दुख, यानी उनको अगर मृत्यु दंड दिया जाए और बोले उठा के जेल में डाल दो, परवश कर दो, यानी दास बना दो उनको, तो ऐसे नाना प्रकार के दुख ही उनके लिए महान उत्सव के तुल्य हैं। क्यों? क्योंकि भाई वध कर दोगे तो अच्छी बात है ना, जरा अवस्था नहीं आएगी, क्या दिक्कत है। बोले बंधन में डाल दोगे तो खिलाना पिलाना भी तुमको पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी खत्म होगा। और बंधन में डाल दोगे तो हम भी तो अपने इंद्रियों को बंधन में डाल के समाधि में निमग्न होते हैं, संयमित करके। तो जेल के अंदर बंद कर दोगे तो और अच्छी बात हो गई। देश बंध से चित्त से धारणा, तो हमारी धारणा ही हो रही ना, हम भी तो अपने इंद्रियों को बंधन में डालते हैं, आंख बंद करते हैं। तुम ऐसी रस्सी से बांध करके हमको उसी ओर तो प्रेरित कर रहे हो। महर्षि अरविंद
थे तब जब उनको सजा सुनाई गई तो पहले बहुत उनको विक्षेप हुआ, फिर वो सोचने लग गए कि नहीं, इसमें भी कुछ ना कुछ बात तो होगी। उनको काल कोठरी में रखा गया था जहाँ से नहीं आता। तब उन्होंने कृष्ण भगवान के जो पूरे पुराने संस्कार थे वो सब कर कृष्ण का ही वो ध्यान करने लग गए, उन्हीं के नाम आदि का जप करने में तत्पर हो गए। तो जो परिस्थितियां एकदम प्रतिकूल थी, दूसरा कोई हो तो पागल हो जाए, बीमार हो जाए, मर जाए वहीं पर, वो साधना स्थली बन गई। और जिस दिन जज को फैसला सुनाना था, उस दिन तो उनको सब जगह केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे। जज में, वकील में, बैठे हुए लोगों में। उन्होंने अपने घर के आंगन में ही बम बनाने की फैक्ट्री लगाई थी, तो पकड़े गए थे। फिर भी देखो, सब जगह ईश्वर देखने का प्रताप क्या है, छोड़ दिया, निर्दोष छोड़ दिया। और उसके बाद उन्होंने इन प्रवृत्तियों से भी हाथ खींच लिया, बोले कि इससे कितना परिवर्तन करो, इससे बड़ा परिवर्तन मैं बिना कुछ किए ही कर दूंगा। तो वही बात बताई जा रही है ना कि देखने में विपत्ति है, लेकिन उसको उन्होंने संपत्ति बना लिया। ऐसा ही हमारा भी दृष्टिकोण होना चाहिए। यानी उन दुखों को वह जीवन मुक्त महात्मा महान उत्सव के समान समझता है। अभी भी न फैला उत्सव ही है, यानी उसके चेहरे पे जब आपत्तियां उसको रुला नहीं सकती तो संपत्तियां कहाँ रुलाएंगी। हम अपने गुरु जी के जीवन में भी देखते हैं, चेहरे पे म्लानता कहाँ। उसके लिए असमाधि भी समाधि है। भाई ज्ञान तो लोग इसीलिए प्राप्त करते हैं ना, कि विक्षेप और समाधि दोनों तुल्य हो जाए। कहने के लिए नहीं, नारायण अनुभव में, चाहे आप खुले हो चाहे बंद हो, एक जैसा आनंद रहे। इसके लिए तो लोग तत्व ज्ञान में प्रवृत्त होते हैं, नहीं तो समाधि में ही स्थित रहते हैं ना। वहाँ तो बढ़िया आनंद है, बढ़िया सामर्थ्य है, बढ़िया शक्तियां हैं, लेकिन वहां जगने पर विक्षेप होता है। इसके लिए उसे पूर्ण नहीं माना जाता। असमाधि भी समाधि ही है, क्योंकि असमाधि और समाधि का जो प्रकाशक है ना, उसमें कभी विक्षेप हो ही नहीं सकता है। दुख को ही वह महान सुख समझता है। क्यों? क्योंकि दुख वैराग्य लेके आता है। दुख में कभी आदमी चिपकता नहीं है, सुख में चिपकता है। सुख में ईश्वर को भूलता है, दुख में कहाँ भूलता है। दुख में तो जबरन याद आता है। जब पेट दर्द कर रहा हो तो कोई आदमी दवाई खाना नहीं भूलता, और पेट जिस दिन ठीक हो और डॉक्टर ने बोला है कि दवाई लेते रहना, तो हो सकता है ठीक तो है, कोई बात नहीं, दर्द करेगा तो खा लेना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। उसका वाचिक व्यवहार होने पर भी वह मौन है, बोलता हुआ भी वह मौन है। देखो, ये जो बातें बताई जा रही हैं आपको कब समझ में आएगी? जब जो असंग तत्व है उस पर आपकी नजर रहेगी तो बात समझ में भी आएगी, अनुभव रूप से समझ में आएगी। जैसे अभी ये जीव जो है ना, दांत में, तालू में ऊपर नीचे टकरा रही है, और प्राण की जो वायु है उसके द्वारा निकल रही है, और कंठकोश से कुछ आवाजें आती हुई प्रतीत हो रही हैं। लेकिन कोई तो है इनके पीछे, यथावत इनको देख रहा है, दृष्टा मात्र, साक्षी मात्र, दृग मात्र। वही तो मैं हूँ। बोलने वाला मैं कैसे हो सकता हूँ? सुनने वाला मैं कैसे हो सकता हूँ? चलती कार है और उसमें व्यक्ति बैठता है तो बोलता है कि मैं चल रहा हूँ। कार के सापेक्ष तो स्थिर है। यद्यपि उसके सभी कर्म होते ही हैं, फिर भी उसके वे सब कर्म अकर्म ही हैं, क्योंकि उसका स्वरूप में निश्चय है। कर्म इंद्रियों का वह अभिमान नहीं करता। कर्म इंद्रियों का अभिमान करोगे तब तो बोलोगे कि मैं करता हूँ। कर्म इंद्रियां कर रही हैं और तुम टुकुर टुकुर देख रहे हो, तो तुम करने वाले कौन होते हो? वह जागृत अवस्था में स्थित रहने पर भी सुषुप्त सदृश विकल्प आत्मा में स्थित रहता है।
यानी जागृत अवस्था में उसकी हाजिरी तो लग रही है, लेकिन वास्तव में देखो तो जागृत अवस्था से बहुत दूर है वो, सुषुप्त सा है। सुषुप्त सा का मतलब, अरे नारायण, आंख जगती है, कान जगता है, नाक जगती है, जीभ जगती है, त्वचा जगती है, ये सब तो स्फुरित होते हैं, लेकिन जो इनका प्रकाशक है वो कभी स्फुरित होता है? कभी जगता नहीं है नारायण, क्योंकि कभी सोता ही नहीं है। मुझे का त्यों है, चाहे जगने वाले की दृष्टि से उसको जगता बोलो, चाहे सोने वाले की दृष्टि से उसको सोता बोलो, उदय और अस्त से रहित है, और यह आपका अनुभव है। सूक्ष्मता से देखेंगे ना तो अनुभव आता रहेगा। बोलते हुए भी नहीं बोल रहा, देखते हुए भी नहीं देख रहा, सुनते हुए भी नहीं सुन रहा, चलते हुए भी नहीं चल रहा, खाते हुए भी नहीं खा रहा, ऐसा जो हमारा स्वरूप है उसको प्रणाम है। और धन्यवाद है कि गुरु जी के हृदय से उनकी वाणी तक आया, उनकी वाणी से हमारे कानों तक आया, हमारे कानों से हमारे हृदय तक आया, अब हमारा आत्मा बन गया है। इन सब को धन्यवाद है। जीवित रहता हुआ भी अशरीर आत्मभाव में स्थित होने से मृत प्राणी के तुल्य है। जीवित किसको बोलते हैं? जो प्राण संयुक्त है उसे जीवित बोलते हैं, जो प्राण रहित है उसे मृत बोलता है। तो प्राण संयुक्त कौन होता है? जो शरीर है उसमें तो प्राण आके निवास करता है। तो जब इससे हमने जोड़ करके अपने आप को देखा तो हमको लगता है कि हम प्राण संयुक्त हैं, लेकिन जो सर्वव्याप्त आकाश तत्व है, ज्ञान आकाश तत्व है, उसका प्राणों से क्या लेना देना है? उसमें तो प्राण प्रतीयमान होते हैं, दिखते हैं और लीन हो जाता है। प्राण भी एक वृत्ति है नारायण, मन से पृथक प्राण की कोई सत्ता नहीं है। जैसे मन सो जाए तो यह प्रमाणित करने के लिए कि प्राण है या नहीं कोई प्रमाण शेष नहीं बचता, यानी प्राण को प्रकाशित मन करता है, यानी प्राण भी मन की एक वृत्ति ही है। समस्त आचार भी वह करता है, फिर भी अकर्ता आत्मा में प्रतिष्ठित होने से कुछ भी करता नहीं है। सारे कार्य तो कर रहा है, लेकिन उस कर्तृत्व का उसको रंश मात्र भी अभिमान नहीं है। न हमने कभी योग वासिष्ठ पढ़ा है, न कभी आपने सुना है, फिर भी न बोलते हुए भी बोला है, न सुनते हुए भी सुना है। कितनी विलक्षण चीज है। ये दोनों चीजें सिद्ध करा रहे हैं, कार्य की भी सिद्धि हो रही है और बंधन का भी अभाव है, अभिमान का भी अभाव है। ऐसे ही लोग तो इस जगत में सबसे बड़े बड़े कार्य करते हैं। उनकी विषय सुखों में एकमात्र आत्म सुख की दृष्टि रहती है, यानी संसार के जितने भी सुख प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं, उसे पता है कि इनसे मेरा ही ज्ञान प्रकट हो रहा है, ज्ञान इनमें नहीं है। या जो सुख का ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह वस्तु में नहीं है, मुझ में निवास करता है। यानी इन वस्तुओं के कारण मैं अपने ही ज्ञान का उपभोग कर रहा हूं, इसलिए वह रसिक है। रसिक यानी रस को प्रिय रूप से ग्रहण करने वाला, किंतु विषय दृष्टि से वह अत्यंत विरक्त है। अब उसे पता चल गया कि विषयों से प्राप्त नहीं होता, तो विषयों की इच्छा भी भला वह क्यों करेगा? उसे पता चल गया आत्मा से आता है, तो वह आत्मा की इच्छा करेगा ना, आत्म प्रेम की इच्छा करेगा, आत्म विश्रांति की इच्छा करेगा, आत्मरति की इच्छा करेगा, विषय रति की इच्छा थोड़े ना करेगा। जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है तो रक्त तो उसका होता है जिसका स्वाद उसे आ रहा है। चूंकि किसी व्यक्ति विशेष में वह स्वयता बुद्धि नहीं रखता। स्वयता का मतलब होता है अपनी इच्छा बुद्धि नहीं रखता कि यह व्यक्ति मुझे प्राप्त हो, किंतु स्व आत्मता बुद्धि से निरुपाधि प्रेम होने के कारण सब बंधुओं में वत्सल है।
लेकिन उसकी स्वीयता बुद्धि तो नहीं है, इसके कारण उसमें करुणा भी दिखाई नहीं देती, लेकिन स्व आत्मता होती है, ये सब मैं ही हूँ। तो इसके कारण उनके प्रति निरुपाध प्रेम है, यानी वत्सलता है। जैसे माँ अपने बच्चे को चाहती है विशुद्ध प्रेम के कारण, ऐसे ही वो सबको प्रेम करता है। इसमें स्व प्रधानता नहीं, यानी इच्छा की प्रधानता नहीं, आत्मीयता की प्रधानता है। दया विषय द्वितीय वस्तु को वह देखता ही नहीं। दया तो तब करे जब कोई दूसरी वस्तु दिखाई दे, इसलिए दया शून्य है। लेकिन अपने शरीर की उपमा द्वारा दूसरे के शरीर में भी सुख दुख का अवलोकन करने से अत्यंत करुणा से युक्त है। जैसे मेरा शरीर है ऐसे दूसरों का शरीर है, जैसे मुझे सुख दुख का अनुभव होता है ऐसे दूसरों को होता है। इसके लिए सबके दुख के निवारण में वो सदा लगा रहता है। इसमें कारण उसकी आत्मीयता ही है, सबको अपने जैसा ही समझता है। इस तरह परिपूर्ण होने से वह तृष्णा से शून्य है, उसके अंदर बिल्कुल तृष्णा नहीं है, स्वतंत्र हो गया ना। लेकिन अज्ञजनों का उद्धार करना उसका स्वभाव है, उनके हित की तृष्णा से अनगत है। स्वयं के लिए उसकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जो अज्ञानी जन है वह देखता है कि इनके दुख का कोई भी विषय उपस्थित नहीं है, फिर भी ये दुखी है, तो उनके हृदय में करुणा उपस्थित है, तो उनके दुख के मिटाने की वो इच्छा करते हैं। सर्व अभिनंदित आचारों से युक्त होने पर भी वह समस्त आचारों से बहिष्कृत है। अभिनंदित मतलब किसी कोई आता है उसका सम्मान करते हैं, तो उसके सम्मान में जिन चीजों का वाचन किया जाता है, जिन वस्तुओं का अर्पण किया जाता है, तो ऐसे आचारों से वो युक्त है, यानी हो जाता है, तो सम्मान होता है, उसका अभिनंदन तो होता है। लेकिन समस्त आचारों से बहिष्कृत है, वो इनको कभी स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जानता है ना कि ये लोग मुझे तो देख ही नहीं पाते, तो मेरा सम्मान कहाँ से करेंगे, और जिसको ये देखते हैं ये तो अनात्मा ही है। शोक भय तथा आयास से रहित होने पर भी वह अज्ञजनों का दुख देखकर उनके लिए शोक करता है, अतः शोक युक्त सा दिखता है। तत्वबोध होने के उपरांत शोक का, भय का, चिंता का, प्रयास का कोई कारण नहीं होता। क्यों? अरे निरत से आनंद की प्राप्ति हो गई ना। ध्यान से देखिए, शोक क्यों होता है? क्योंकि मन को कोई वस्तु चाहिए और वो वस्तु उसको प्राप्त नहीं हो रही, और प्राप्त हो गई तो खो गई, इसके लिए हृदय में शोक होता है। शरीर से जुड़े हुए हो तो शरीर की जो बीमारियां हैं उन सबका प्रभाव आप पे पड़ता है, और बुद्धि से जुड़े हुए हो तो राग द्वेष आदि का प्रभाव आप पे पड़ता है। जब तत्व ज्ञान के द्वारा शरीर का, मन का, बुद्धि का अत्यंता भाव अनुभव में आ जाता है, वास्तव में है ही नहीं, एक सत्ता है, वो भी आनंद रूप, वही मैं हूँ। और वहीं जब तुम्हारी भली भांति स्थिर हो जाती है, तो अब जब वो देह से जुड़ नहीं रही तो देह का प्रभाव क्यों पड़ेगा, मन से जुड़ नहीं रही तो मन का प्रभाव क्यों पड़ेगा, बुद्धि से जुड़ नहीं रही तो बुद्धि का प्रभाव भी क्यों पड़ेगा। और इन सब में अगर वो जुड़े भी तो उसके ज्ञान की अग्नि इतनी प्रबल होती है कि इनमें रहने वाले आधियां व्याधियां और उपाधियां का समूल नाश हो जाता है। तो उसके दुखी होने का तो कोई कारण ही नहीं है। बड़े से बड़ा रोग भी हो ना तो संकल्प कर दे तो ठीक हो जाए। युक्तेश्वर जी के जीवन में देखो कितना सामर्थ्य नारायण, अगर दूसरे जो एकदम मृत तुल्य पड़े हैं ना तो वो ठीक कर दे। योगानंद जी को कई बार जीवन दान उन्होंने दिया हुआ है, ऐसी सामर्थ्य से युक्त है। तो ऐसी सामर्थ्य से युक्त हो गए तो स्वतंत्र हो गए ना नारायण। अभी तुमको भय क्यों है, कोई बीमारी आ जाएगी और असाध्य होगी, जीवन भर कष्ट देगी, फिर मृत्यु की गोद में ले जाके छोड़ देगी, और उसके बाद हमको ज्ञान नहीं हुआ, कहाँ भटकेंगे, कहाँ जाएंगे, यही सब तो दुख देता है। इन सब के लिए स्थान ही कहाँ बच गया नारायण। अब जो कुछ भी है उनकी स्वीकृति से रहता है। बीमारी है ना तो उन्होंने स्वीकार कर ठीक है रहना है, और ठीक है रहो।
जैसे उड़िया बाबा जी का उदाहरण नहीं दिया जाता है कि एक बार बीमार पड़ गए तो आनंद में माँ थी, हरि बाबा थे, खूब उपवास किए, जप किए, ध्यान किए, बोले ठीक हो जाए। उड़िया बाबा जी ठीक ही नहीं हो रहा था। तो एक दिन आनंद में माँ को लगा ऐसे बात नहीं बनेगी। तो जहाँ उड़िया बाबा जी थे सबको पिताजी पिताजी बोला करते थे। बोले पिताजी हम लोग थक गए, अब ठीक होगे कि नहीं होगे? बोले अच्छा ठीक होना है, थक गए तुम लोग? बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम ठीक हो जाएंगे। अगले दिन ठीक हो गए। यानी खिलवाड़ कर रहे हैं ना। ऐसे ही ये क्या नाम था, लाहड़ी से जी, जब उनका समय में आया तो उनके पीठ पे फोड़ा निकल गया था। तो जो भी उनके शरीर की क्रियाएं होती थी वो लेटे हुए वहीं पे करते थे, तो उनके शिष्यजन साफ किया करते थे। एक दिन कोई था नहीं और उनको कोई पुस्तक वगैरह देखनी थी, तो देखे कोई देख नहीं रहा तो उठ गए और गए, किताब निकाले और पढ़ पढ़ के फिर जाके लेट गए। और पुत्र बैठा तो दूर कहीं देख लिया उसने, गया, बोले कि आप जो है ना यहाँ पे सिंगल डबल भी बिस्तर पे ही करते हो, उठ के नाली तक तो जा ही सकते हो। उसकी गुरु बुद्धि थोड़ी थी, पिता बुद्धि। आप उठ तो सकते ही हो। बोले हाँ मैं उठ तो सकता हूँ, ऐसा कौन सा रोग है जो मुझे स्पर्श कर सकता है? बोले फिर आप ऐसा क्यों करते हो? बोले इनको भी तो सेवा मिलनी चाहिए, ऐसा उनके ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो महापुरुषों को समझना अत्यंत टेढ़ी खीर है। राजाओं के राजा होते हैं और फिर भी भिक्षा मांग करके खाते हैं, इतनी सामर्थ्य होते हुए भी। तो यह बात यहाँ पे आई थी, इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनके लिए शोक का कोई कारण नहीं है, फिर भी जो अज्ञानी लोग हैं ना उनके लिए वो शोक करते हैं कि इनको कैसी पीड़ा प्राप्त हो रही है। नहीं, पीड़ा प्राप्त हो जानी चाहिए थी। ना तो उस जीवन मुक्त प्राणी से संसार भयभीत होता है, नहीं वो संसार को कभी भयभीत नहीं करता है, और ना संसार से भयभीत होते ही है। देखो श्री राम शर्माचार्य जी थे, जब वो उनके गुरु जी ने उनको बुलाया हिमालय में कि कुछ दिनों के रहने के लिए बुलाया हुआ था, तो उनकी एक बुक है सुनसान के सहचर करके उन्होंने लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया हुआ है। गोमुख से आगे नंदनवन से होते हुए तपोवन से आगे जाना पड़ता है, वहाँ कोई नहीं जाता, अभी भी नहीं जाता। तो वो बताते थे कि उसके आगे तो ठंडी बहुत पड़ती थी और ये जो हिंसक पशु पक्षी होते हैं ये बड़े झुंड के झुंड दिखाई देते थे। जैसे शेर है ना, तो एक दो नहीं 10-20 शेर दिखाई देंगे इकट्ठे। और उन्होंने बोला है कि अगर वो मुझ पे आक्रमण करते हैं ना तो एक एक बोटी नोच के ले जाते हैं, है ना। मतलब एक को खाने के लिए भी पूरा मैं नहीं पड़ता। और जहाँ मैं सोता था वहाँ अजगर रेंगते थे, सांप रेंगते थे, बिच्छू रेंगती रहती थी। तो उन्होंने बोला कि उस समय मेरे मन में क्या विचार आता था। तो उनके गुरुजी ने एक बार इनको बताया हुआ था, बोले कि कोई हिंसक पशु तुम पे तभी आक्रमण करता है जब तुम उससे भयभीत हो या वह तुमसे भयभीत हो। दोनों चीजें अगर ना हो तो तुम पे कभी कोई आक्रमण नहीं कर सकता। क्या? ना तुम्हारे हृदय में भय उत्पन्न हो रहा हो, न तुम्हारे कारण उसके हृदय में भय उत्पन्न हो रहा हो, तो कोई तुम पे आक्रमण नहीं कर सकता। ये दोनों चीजों का अभाव होना चाहिए। जो बलवान होता है वो हृदय में भयभीत तो नहीं होता, लेकिन दूसरे के हृदय में भय उत्पन्न करता है। इसके कारण जब वो बलवान हो जाएगा तो आक्रमण जरूर करेगा। तो जो ज्ञानवान होते हैं ना उनके अंदर ही यह विशेषता होती है कि ना वो किसी को भयभीत करते हैं ना किसी से भयभीत होते हैं। यही कारण है कि बड़ी बड़ी जो सिद्धियां होती हैं वो उनके उनमें जाके निवास करती हैं, कि यही ब्रह्म का स्वभाव है। और ये किससे प्राप्त होता है? आत्मदृष्टि से। अन्य जन की दृष्टि में संसार में अनुरक्त होकर भी वह संसार में परम उद्विग्न वैराग्य को प्राप्त हुआ रहता है। यानी दूसरे को दिखाई देगा कि संसार में अत्यंत अनुरक्त हैं, हर वस्तु का ध्यान रखते हैं, लगता है कि इन वस्तुओं से बड़ा प्रेम है इनको, लेकिन ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि नहीं, इनके हृदय में उत्कट वैराग्य निवास कर रहा है। दो पैसे की चीज को संभालते हैं और करोड़ों रुपए की चीज को ऐसे ही गंवा देते हैं।
तो ऐसे लोग, ऐसे महापुरुषों को समझना बुद्धि से परे का विषय है। उनके बाह्य आचरण को देखना ही नहीं चाहिए। जो वो तत्व ज्ञान दे रहे हैं उसको लीजिए, अंगीकार करिए, और जो निरंकार पद है उसमें विश्रांति प्राप्त कर लिया। आप इसी के लिए तो आए थे, तराजू लेकर के बाह्य आचरणों को तोलने के लिए थोड़े ना आए थे। अपना कर्तव्य पूरा करिए ना। और अपनी बुद्धि भी कितनी, ज्यादा तोलने जाओगे तो खुद ही तुल जाओगे। वह जीवन मुक्त पुरुष संप्राप्त हुई वस्तु का ना तो अभिनंदन करता है, न अप्राप्त की अभिलाषा करता है। हर्ष और विषाद में कारणभूत पदार्थ के अनुभूत होने पर भी वह सज्जन हर्ष और विषाद नहीं करता। बोले ऐसी चीजें घटित क्यों हो रही हैं कि कोई अच्छी वस्तु मिल जाए तो खुश नहीं होता, और बहुमूल्य वस्तु खो जाए तो दुखी नहीं होता। इसको समझने का प्रयास करिए। यह बलात् नहीं होता, इस यह करने के लिए वो विवश है। क्यों विवश है? अरे नारायण, जो अत्यंत प्रेम में कोई वस्तु प्राप्त हो जाए तो वो उसके साथ समय बिताएगा कि 2 पैसा गिर गया उसको ढूंढने में समय बिताएगा। जैसे आप करोड़ों की डील करने के लिए जा रहे हो और आपके पास 1 मिनट हो पहुंचने के लिए, और जेब से चिल्लर निकल जाए 50 रुपए का, सड़क पे बिखर जाए तो कोई उठाएगा? बोले कोई मतलब का नहीं है। वैसे ही जिस आनंदमय तत्व को उनके मन ने संभाल रखा है, जिसका स्वाद ले रहा है ना, वो उससे च्युत होना ही नहीं चाहता। ठीक है, उसमें ही वो मग्न है। तो जो आ रहा है वो आओ, जो उसको जा रहा है वो जाओ। टाइम नहीं है मेरे पास तुमको देखने के लिए कि तुम आओ और हम तुमको नमस्कार करें, और तुम जाओ तो हम शोक करें। क्यों? समय नहीं है उसके पास, क्योंकि बहुत ऊंची चीज में उसका चित्त लगा हुआ है। तो ये सम रहना उसकी मजबूरी है। प्रयास करके सम नहीं रहता नारायण को, मतलब स्वभाव है। किसी दुखी प्राणी को देख लेने पर उसके साथ बैठकर उससे दुखित कथा, और किसी सुख संपन्न प्राणी के मिल जाने पर उससे सुख की कथा कहता जाता वह विवेकी महात्मा हृदय से संपूर्ण अवस्थाओं में सुख एवं दुख से अभिभूत न होता हुआ भी एक सा स्थित रहता है। नहीं, कोई दुखी मिल जाएगा तो उसकी दुख की कथा सुनेगा, कोई सुखी मिल जाएगा तो उसके सुख की कथा सुनेगा। लेकिन ध्यान दो, दुखी की कथा सुनने पर वो दुखी नहीं हो रहा, और सुख की कथा सुनने पर वो सुखी नहीं हो रहा। क्यों सुखी दुखी नहीं होता है? क्यों? क्योंकि जितना भी वर्णन है ना उसको समझता है ये स्वयं कल्पित है, तो इसकी बातें सत्य कैसे हो सकती है? यानी वो उनका निश्चय देखो, जब कोई व्यक्ति आकर अपने दुख की कहानी सुनाता है तो उनके चित्त में क्या निर्णय होता है पता है? कि इसने एक दुखद स्वप्न देखा, उसी सपने का आके वर्णन कर रहा है। तो कोई व्यक्ति तुम्हारे आके सपना सुनाएगा कि हमारे सपने में जो है ना हमारे करोड़ों रुपए खो गए, हमें कंगाल हो गए, तो हंसेगा वो तुम पे। हाँ, बोले कोई बात नहीं है ना, सपने में खोए ना, कोई बात नहीं, सपने में मिल भी जाएगा। ठीक है, ऐसी ऐसी दृष्टि होती है, तब जा करके तो समता निवास करती है। यह बातें बता रहे हैं, ये रहस्य है। वशिष्ठ जी बता रहे हैं ना, तो ऐसा वो करते होंगे, इसके लिए वो बता रहे हैं। सुकृत कर्म से अन्य उन्हें कुछ अच्छा भी नहीं लगता। यानी कि हमेशा करेंगे तो सुंदर कर्म करेंगे जो सबके लिए सुखदायक हो। सु शब्द आता है ना, सुख कारक के लिए आता है। हे रामचंद्र जी, अशास्त्रीय चेष्टा से जो शून्य होना है वह उन महात्माओं का स्वभाव ही है। यानी अशास्त्रीय चेष्टा नहीं करते, क्योंकि अशास्त्रीय चेष्टा कौन करते हैं? अरे भाई, जिनको संसार से बलात् सुख लेना हो। इसलिए तो जो मर्जी हो सो खाओ, जो मर्जी हो सो पहनो, जो मर्जी हो सो देखो, जो मर्जी हो सो करो, परिणाम बाद में देखा जाएगा। तो ऐसा कौन करता है? जिसकी इंद्रियां उनके नियंत्रण में नहीं है, कोई तो करता है। हाँ, तो जिसकी इंद्रियां पूरी तरह से संयमित हैं वो ऐसा आचरण भला क्यों करेगा?
महात्माओं का स्वभाव ये है कि वे लोग शास्त्र वर्जित चेष्टा कभी नहीं करते हैं। शास्त्र वर्जित चेष्टा कभी नहीं करते। वह जीवन मुक्त महात्मा ना तो किसी में आसक्ति का अवलंबन करता है, ना कहीं विरक्ति का अवलंबन करता है। ये देखो बड़ी बात है ना। आसक्ति का अवलंबन करने का मतलब है ना किसी को पकड़ता है, विरक्ति का अवलंबन करने का मतलब है ना किसी को छोड़ता है। एक महात्मा थे, तो उनके आश्रम में एक बड़ा दुष्ट व्यक्ति आ गया और रोज लोगों को परेशान करे, कुछ का कुछ बोले। तो सब लोगों ने बोला भाई इसको आप अपने आश्रम से निकाल दो। बोले जब ईश्वर अपनी सृष्टि से नहीं निकाल रहा है तो मैं अपने आश्रम से क्यों निकाल दूं? ना ग्रहण है न त्याग है। सबकी बात नहीं कर रहे, जहाँ व्यवस्था रखनी होती है वहाँ किया भी जाता है। उदाहरण बता रहे। कुछ समय बाद स्वयं चला गया। यानी ईश्वर ने, जो ईश्वर की इच्छा है, जितना पुण्य था उतने दिन वो रहा, उसके बाद चला गया। यही चीज है, ना किसी को बुलाते हैं ना किसी को वापस भेजते हैं। बुलाते देखें तो भी नहीं बुलाते और भेजते दिखे तो भी नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि ये सारा कर्म किसका है? अंतःकरण का। अंतःकरण में उनका अभिमान ही नहीं है, इसलिए किसी क्रिया का ठप्पा उन पे लगाया ही नहीं जा सकता। अर्जुन ने कितनों को मारा, कभी सुना नरक में गया, कोई चार्जशीट फाइल हुई हो यमलोक में जाके। ऐसा क्यों? क्योंकि ठप्पा नहीं लगा कि तुमने इतने लोगों को मारा है, या उनमें ही यह वृत्ति नहीं बनती कि मैंने इतने लोगों को मारा है। ध्यान से देखो, जब तुम पाप का आचरण करते हो तो तुम्हारे अंदर ही एक बलात् वृत्ति का उदय होता है कि यह पाप कर्म मैंने किया हुआ है। ध्यान से देखो, और वो चिंतन ज्यादा ही परेशान करता है। जैसे किसी का मृत्यु काल नजदीक आता है तो क्या बोलता है कि मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं, अब वो पाप आकर के मुझे दुख दे रहे हैं। यानी वो मानता है कि ये पाप है और मैंने किया है। हाँ, तो वही वृत्ति तो है जो आके उसके अंतःकरण से चिपक गई, अब निकलना नहीं चाहती और वही दुख देती है। इस वृत्ति को जो उखाड़ डाले, वो पाप करता भी रहे तो भी उसको पाप नहीं लग सकता है। लेकिन इसको उखाड़ने की समर्थ किसमें होगी? जो तत्ववेत्ता होगा, नहीं तो नहीं उखाड़ सकता ना। वृत्ति उसको उखाड़ देगी, ये आदि नीति है। पुण्याकार वृत्ति का दान किया जा सकता है, लेकिन पापाकार वृत्ति का दान नहीं किया जा सकता। लेकिन पापाकार वृत्ति को ज्ञान अग्नि में जलाया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान अग्नि में तुम ही जल जाओगे तो पापाकार वृत्तियां कहाँ बचेंगी। तुम मतलब तुम्हारा जो आध्यात्मिक रूप है। ये साधारण बातें नहीं है, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, और इन चीजों के अनुभव के लिए अपने पूरे ही कल्पित अस्तित्व का बलिदान करना होता है। वह धनों के लिए अर्थी यानी याचक होकर इधर उधर नहीं भटकता, यानी धन का लोभी नहीं होता है। वह बीतराग होकर राग युक्त सा मालूम पड़ता है, उसके अंदर कोई राग नहीं है, लेकिन फिर भी रागवान सा दिखाई देता है। मदन मोहन मालवीय थे ना, तो कहीं भी मांगने चले जाते थे धन, बोलते थे मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर हित के कारण मोहे ना आराज। यानी कि अपने शरीर के लिए मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन समाज के कल्याण के लिए अगर मुझे मांगना पड़े तो उसमें मुझे कोई लज्जा नहीं है। ये दोनों चीजों को सिद्ध कर रहा है कि उनके अंदर पूरी वीतरागता होते हुए पूरा राग दिखाई देता है। शास्त्र अनुकूल व्यवहार से क्रमशः प्राप्त हुए सुख दुखों से संस्पृष्ट न होने पर भी उनका स्पर्श साफ करता है, तथा उनसे वह हर्ष या विषाद को कभी प्राप्त नहीं होता। यानी अगर अनुकूल परिस्थितियां आ जाएं तो सुख का अनुभव होना चाहिए, प्रतिकूल आ जाए तो दुख का अनुभव होना चाहिए। वास्तव में उसको सुख और दुख स्पर्श नहीं करते, फिर भी दिखाता है कि मुझे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आचरण करना है ना जगत में। बिना अध्यास को स्वीकार किए कोई आचरण हो ही नहीं सकता नारायण। जैसे अगर मुझे कुछ वचन बोलने हैं तो इस यंत्र से तादात्म्य करना पड़ेगा ना, भले 20% सही 30% सही, इसे तादात्म्य किए बगैर
कैसे बोल सकता हूँ मैं? अभी मैं पूरी वृत्ति ब्रह्माकार कर लूँ तो आवाज नहीं निकलेगी नारायण, संभव ही नहीं है, क्योंकि उस समय तुम समष्टि से एक हो गया ना, तो व्यष्टि काम भी कैसे करेगी? क्योंकि यहाँ जो एकता है वो मन के रूप से है, मन पूरी तरह से उसमें लीन हो गया तो मन के कारण ही तो चेतना होती है। हे श्री रामचंद्र जी, वे महात्मा लोग सुख दुख के कारणों से प्रसन्नचित तथा दुखित अवश्य भासते हैं, यानी सुख के कारण होंगे तो सुखी और दुख के कारण होंगे दुखी, तो अवश्य भासते हैं, होते नहीं है, परंतु अपने निरत से आनंद प्रतिष्ठा से उत्पन्न धैर्य पूर्ण स्वभाव का वे कभी परित्याग नहीं करते, क्योंकि वे लोग संसार रूपी नाट्यशाला के नट हैं। यानी सुख के प्रसंग आ रहे हैं तो सुखी दिखाई दे रहे हैं, दुख के प्रसंग आ रहे हैं तो दुखी दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाटक करना है, नाट्यशाला के नट हैं, हम नाटक करने वाले हैं, एक्टर हैं। कर क्यों रहे हैं? सिखा रहे हैं तुमको ना। वो नहीं होते तो आत्मज्ञान की परंपरा कैसे सुनते? लेकिन भीतर में कैसे हैं? बोले निरत से आनंद की प्राप्ति होने के कारण उनमें असीम धैर्य निवास करता है। तो जैसे भैंस के सींग पे मक्खी बैठी थी, काफी समय बैठी रही, फिर उड़ी तो जाके क्षमा मांगती है, मैं तुम्हारे सींग पे इतनी देर बैठी रही, तुमको जो पीड़ा हुई होगी उसके लिए मुझे क्षमा करो। ठीक है, ये जो सुख दुख होते हैं ये ब्रह्मज्ञानी के लिए ऐसे ही है ना। मन के बराबर भी उनका वजन नहीं है उनके लिए। क्यों? वृत्ति बनती ही नहीं है। जिस वृत्ति के कारण इतना दुखी हो रहे हैं ना, सुखाकार दुखाकार, अरे वो आनंद के आस्वाद में इतनी तत्पर है कि उसको भान ही नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सच है बता रहे। जिन महापुरुषों को लोक संग्रह करना होता है ना, प्रणाम है महापुरुषों को। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि वो कर रहे हैं। जिसको स्वर्ग मिला हुआ रहने के लिए, मतलब जहाँ कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, और वो जहाँ मल मूत्र बच्चे कर रहे हैं ऐसे झोपड़पट्टी में जाए और वहाँ के लोगों पर मरहम लगाए, वहाँ को साफ सफाई कराए, ये करो वो करो, तो वहाँ की बदबू सहना, गंदगी ये वगैरह, तो उसको करना पड़ रहा है ना, तो उसकी बहुत बड़ी प्रधानता है। सच ऐसे आनंद का क्षेत्र छोड़ करके कोई एक पलक नहीं जाना। बोले यार इनका कर्म ये जाना जब हो गए, हमने थोड़ी बोला वासना करने के लिए। सारे संसार के प्राणी दुखी क्यों है? अपनी इच्छा से। जाना में धर्मम न सुने प्रवृत्ति, धर्म तो जानते हैं लेकिन अधर्म ही करते हैं। हाँ तो दुखी होने के भागी हैं, लेकिन जो तत्वज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं वो ऐसा नहीं सोचते। अपनी ही तो संतान है, आज नहीं सुनी तो कल सुनेगी, कल नहीं तो परसों सुनेगी, कभी तो स्वरूप में जगेगी। अगर ऐसे महापुरुषों ने दयालुता नहीं दिखाई होती तो हम स्वरूप में कैसे जगते? ये भी तो बात है। हे श्री रामचंद्र जी, तत्वदर्शी महात्माओं को मिथ्याभूत पुत्र आदि अलीक पदार्थों के समूह से ऐसे ही स्नेह नहीं होता जैसे जल के बुदबुदों से। यानी उनके जो पुत्र आदि होते हैं उनमें उनका बिल्कुल भी स्नेह नहीं होता। अलीक यानी मिथ्या। उनको लगता है कि सपने के जैसे तो हैं, ऐसे पानी का बुलबुला होता है, दो पल है और नष्ट हो गया। एक लोक कथा प्रचलित है कि एक व्यक्ति था, उसको कहीं से अमृत प्राप्त हो गया, तो किसी ने बोला भाई तुम विवाह कर लो, तो उसने बोला कि अब मैं विवाह नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले कि विवाह तो करता हूँ, मेरे देखते देखते वो लोग बुढ़े हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। मैं तो वैसे का वैसा ज्यों का त्यों हूँ, और ये लोग थोड़े समय के लिए आते हैं और जैसे फूल लाओ रखो फिर मुरझाने लगता है, मर जाता है। फिर फूल क्यों तोड़ना, फिर क्यों रखना, मुरझा ही जाता है, तो अपने आप में स्थिर हो। तो फिर वो वैसे ही शांत स्वभाव में स्थिर रहने लग गया। तो वही बात यहाँ घटित होती है कि कहाँ तो सत्य स्वरूप का साक्षात्कार होने के उपरांत सब तत्व में स्थित है, तो उसे स्पष्ट दिखाई देता है कि जितने भी व्यक्तियों का संयोग है यहाँ पे वो अल्पकाल के लिए ही है।
हाँ, तो इसमें काहे का हर्ष और काहे का शोक। स्नेह रहित होने पर भी तत्वज्ञानी पुरुष सुघन स्नेह से आर्द्र हृदय वाले के समान यथा योग अपनी वात्सल्यता दर्शाता हुआ स्थित रहता है। यानी स्नेह तो नहीं है उनके हृदय में, फिर भी सुघन स्नेह है, यानी स्नेह के सिवा कुछ है भी नहीं। यानी आकृति के प्रति उनका रंच मात्र स्नेह नहीं है, लेकिन जब देखते हैं ये मेरा ही तो स्वरूप है, तो पूरा का पूरा प्रेम प्रकट हो जाता है। यानी आकृति से पूर्ण वैराग्य है और तत्व से पूर्ण स्नेह है। यही कारण हमें समझना बड़ा भारी है नारायण, कब तुमको किस दृष्टि से देखेंगे वही जानता है। इसके लिए यथा योग जो वात्सल्यता है ना प्रदर्शित भी करते हैं। अगर वो प्रेम प्रदान नहीं करे तो वो ईश्वर की ओर चल भी नहीं सकता नारायण, क्योंकि यह मार्ग तो एकदम विपरीत मार्ग है। एक समय ऐसा आता है कि ना तुमको संसार का सुख उपलब्ध होता है ना आत्मा का सुख उपलब्ध होता है। रेगिस्तान वाला जगह होती है ना। अरे भाई, जैसे घर से चलते हैं, कहाँ जा रहे बोले गंगा स्नान करने निकले जा रहे हैं, तो जो खाना पानी लेके निकले रास्ते में खत्म भी हो जाता है। फिर जब तक गंगा जी नहीं मिले पहले के जमाने में, बीच में नदी नहीं मिले तो प्यासे भी तो रहना पड़ता है। ऐसे ही हाल है। ये तो मेरा ये कहता है कि एक समय ऐसा आता है ना साधना के समय में, जब ईश्वर का आनंद ही प्रकट नहीं होता और संसार का आनंद भी छूट जाता है, तब लगता है कि हम कहाँ आ गए। उस समय धैर्य होना चाहिए। उसमें धैर्य कौन दिलाता है? सदगुरु दिलाते हैं ना, बेटा थोड़ा सा और चल, है ना, कुछ दिनों में रेगिस्तान पार हो जाएगा। अगर वो धैर्य दिलाने वाला ना हो तो अरे बोले गलत दिशा में आ गए, हम कहाँ जा रहे हैं। हे रामचंद्र जी, लेकिन अज्ञान लोग तो देहात्म सत्ता रूपी विष से मूर्छित होकर कामादि संताप की शांति के लिए अत्यधिक आसक्ति के कारण विषयों के उदर में लीन होते हैं। यानी ये जो अज्ञानी लोग हैं वो देह को ही अपना मैं समझते हैं, और यह जो देह सत्ता को मैं के रूप में समझते हैं यह एक प्रकार का विष है, और इस विष का जो पान करते हैं वो मूर्छित ही होते हैं। उन्हें काम क्रोध आदि जो संताप है वो अत्यंत दुख ही देते हैं, और उनकी अत्यंत आसक्ति के कारण उनको ऐसा अनुभव होता है कि जैसे विषय ने उन्हें निगल लिया है। विषय के उदर में जाकर के लीन होते हैं, और विषयों के उदर में लीन होने के कारण उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि कुछ समय मुझे विषयों का स्पर्श हुआ है। यानी कुछ समय के लिए अल्पकाल के ऐसा लगता है कि विषय मुझे प्राप्त हो गए। जैसे प्रतप्त वैतरणी नदी के प्रवाह में पड़े नारकीय पुरुष ऊपर भाग से थोड़ा सा व्यर्थ वायुओं का स्पर्श कर पाते हैं। जैसे माना जाता है कि जब प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक ले जाते हैं, तो बीच में वैतरणी नदी पड़ती है। तो जो यमदूत आदि होते हैं उनको तो सामर्थ्य है, वो लोग उड़ के पार कर लेते हैं, क्योंकि जो जीव होता है ना उसको वैतरणी नदी स्वयं ही पार करनी पड़ती है, वो वापस भी नहीं जा सकता। तो बोलते हैं ना उसमें जो तुम्हारे पाप कर्म होते हैं वैसा ही वो रूप धारण कर लेती है। कभी बहुत ठंडी, बहुत कभी गर्म, और कभी उसके अंदर मगरमच्छ आदि रहते हैं। तुम उसके अंदर जाओ तो नोच नोच के खाते रहते हैं, तुमको ऐसे पार होना पड़ता है। तो जब बहुत तप्त होती है तो जब उसके अंदर जाए तो ऐसे उबलता हुआ पानी उसके अंदर से ले जाया जाता है। तो जब थोड़ा सा ऊपर आता है तो हल्की सी हवा लगती है और ठंडक लगती है। उसी का वर्णन है कि जो देहात्म अभिमानी लोग हैं, संसार से सुख चाहते हैं, उनका भी जीवन ऐसे ही है कि चारों तरफ से ताप लग रहा है और हल्का सा विषय का जो स्पर्श होता है वो हल्का सा सुख देता है। सुख क्या देता है? सुखाभास सा लगता है। यह बताता है कि ये जो जगत है वह वैतरणी नदी के जैसा ही है, इसमें सुख की इच्छा बिल्कुल मत करिए। अब बात आती है तत्वज्ञानी महापुरुषों की। तत्वज्ञानी पुरुष बाहर से समस्त शिष्टों के आचारों को करता हुआ भी भीतर समस्त अर्थों से शीतल बना रहता है। यानी बाहर से जैसे अज्ञानी कर्म कर रहा है वैसे ज्ञानी भी कर्म करता है, लेकिन वो भीतर से शीतल रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि वृत्तियों की ओर नहीं है, ना वृत्तियों के प्रकाशक की ओर।
वृत्तियों में कोई आग्रह ही नहीं है उसका, और जिधर उसकी दृष्टि होगी उधर इस समस्त वृत्तियों की दृष्टि होगी, यही निश्चित नियम है। तो वृत्तियां अपना स्वभाव छोड़ देती हैं। कौन सा स्वभाव? संसार की ओर जाने का। वह सदा भीतर सबसे अनाविष्ट पृथक होकर आविष्ट सा स्थित रहता है। यह बात अगला श्लोक, अगला वाक्य बता रहा है। सबसे अनाविष्ट यानी पृथक होकर, यानी किसी से जुड़ नहीं रहा, किसी वृत्ति से उसका अंश मात्र संग नहीं है। वह वृत्तियों के विषय में अहमता ममता नहीं करता, ना ये वृत्तियां मैं हूं, ना वृत्तियां मेरी है, ना इनका मेरा से कोई संबंध है। सारा दुखी के कारण तो है। वृत्तियों में जो प्रतिबिंबित चीजें हैं उनको आप स्वयं से जोड़ के देखते हो तभी दुख है, ना जोड़ के देखो तो सुख नहीं। पत्थर पे लकीर है ये वचन, अनुभव करके देख लो। चाहे निंदा हो तो, प्रशंसा हो तो, सुखकारक वस्तु मिले तो, और एकदम दुखद वस्तु हो तो वो तुम तक कैसे आती है? वृत्ति पे चढ़ के ही आती है। वृत्ति के सिवा और कोई रास्ता नहीं है तुम तक सुख के भी आने का और दुख के भी आने का। अगर ये रास्ता तोड़ दिया जाए तो सुख दुख से परे चले जाओ। इसी को तो बोलते हैं गलिते देहाध्यासम विज्ञाते परमात्मनि, यानी अनावृष्ट होकर भी आविष्ट सा स्थित रहता है। नहीं, सामने वाले को लगेगा कि नहीं वृत्तियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो वृत्तियों से जुड़ा हुआ नहीं है। उनका रंश मात्र अहमता ममता नहीं करता है। हे रामचंद्र जी, ऐसा ही वह ज्ञानी असंग होकर के स्थित रहता है। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने पुनः प्रश्न पूछा है कि हे मुनिनायक, तत्वज्ञानी का ऐसा स्वरूप सत्य है या असत्य, इसको कौन जान सकता है? जो आप बता रहे हैं कि ये सत्य है या असत्य है, ऐसा लक्षण जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई बनावटी लक्षण भी तो बना सकता है ऐसा, तो कैसे समझ में आएगा? यह कहिए, क्योंकि आपके द्वारा कहे गए लक्षणों से युक्त दाम्भिक अज्ञानी पुरुष भी इस लोक में देख पड़ता है। तो ज्ञान ना हुआ हो और दम्भ पूर्वक कहे कि मैं ज्ञानी हो गया हूं और ऐसे लक्षणों को धारण कर ले, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि ज्ञानी है कि अज्ञानी है? हे मुने, अश्व की तरह ब्रह्मचर्य व्रत का परिपालन करते हुए कलुषित चित्त वाले अज्ञानी दाम्भिक पुरुष भी ज्ञानी महानुभावों की नकल कर झूठ मूठ में अपनी दृढ़ तपस्विता दिखाने के लिए, यानी मिथ्या परिकल्पित अपनी तपस्या की दृढ़ प्रख्याति करने के लिए, अर्थात मुझे संसार में बड़ा तपस्वी समझे इस आशय से ऐसे होते हैं। यानी जो दाम्भिक लोग होते हैं वो झूठ मूठ में ही अपनी तपस्या को ऐसे दिखाते हैं कि जिससे जगत में उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हो, या तपस्या भी करते हैं लेकिन भीतर में उन्हें ज्ञान नहीं होता, और फिर भी वो ज्ञानी महापुरुषों के लक्षणों को धारण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये लक्षण वास्तव में धारण किए नहीं जाते, ये धारण स्वाभाविक होता है। तुम ये मत सोचो कि मैं इन लक्षणों को बाहर से भावना करके ला लूंगा। ये लक्षण स्वाभाविक ही जन्म लेते हैं। अगर स्वाभाविक जन्म नहीं लेंगे तो तुम इनको बनाए रख नहीं सकते, एक न एक दिन ये अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि तब ये वृत्तियों पर रखे हुए होंगे ना, और वृत्तियां बदलेंगी तो लक्षण भी तुम्हारे बदल जाएंगे। बसी जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, चाहे असत्य हो चाहे सत्य, किंतु ऐसा स्वरूप हर हालत में अच्छा ही है। चाहे ये लक्षण उनके अंदर सत्य रूप से विद्यमान हो चाहे असत्य रूप से विद्यमान हो, ये शुभ ही है, चाहे वह दम्भ पूर्वक ही इन्हें अपने भीतर क्यों न धारण करे। यानी दुर्लभ होने से उक्त लक्षणों से संपन्न स्वरूप श्रेष्ठ ही है। कहने का तात्पर्य है कि उन लक्षणों से संपन्न पुरुष की उपेक्षा अनुचित ही है, चाहे वह दाम्भिक ही क्यों न हो। अगर वो दम्भ से इन लक्षणों को धारण कर रहा है तो भी प्रणाम के योग्य है, यदि धारण किसको कर रहा है। और जो वेदार्थ तत्वविद पुरुष हैं उनमें तो ये लक्षण स्वभाव अनुभव बल से प्रतिष्ठित होते हैं, हठात संपादित नहीं होते हैं। और जिनको अनुभव हो गया है उनमें हठ के कारण लक्षण नहीं होते, स्वभाव से रहते हैं। वीतराग तथा क्रिया के फलों में आसक्ति शून्य वे भी जीवन मुक्त पुरुष रागी के समान चेष्टा करते हैं। यानी उन्होंने राग को तो जीत लिया है,
और क्रिया के फलों में बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है, जीवन मुक्त है, लेकिन ऐसा लगता है कि रागी है। रागी के समान चेष्टा करते हुए दिखाई देते हैं। बोले लग क्यों रहा है तुमको कि वो रागी है? क्योंकि तुम्हारे हृदय में राग है। जो व्यक्ति जैसा होता है ना, उसको सामने वाला व्यक्ति वैसा ही दिखाई देता है नारायण। ये ईश्वर को भी वो वैसा ही देखता है। व्यक्ति जैसा होता है उसके मन में जैसे विचार होते हैं। कामी जनों ने आशिक माना, साधु जन कीने प्रणामा। दुष्ट देख भैरव, भैरव देख दुष्ट घबराए, पहलवान जो मल्ल ही पाए। इसमें किस बात का वर्णन है कि जो पहलवान है ना, उसको पहलवान दिखाई दे रहा है, जो दुष्ट है उसको भैरव दिखाई दे रहा है। तो लिखने वाले की कितनी बुद्धि सूक्ष्म है। जो कामी जन है उनको आशिक लग रहा है, ईश्वर का प्रेम का पुजारी है, तो तभी तो परमात्मा की याद में यहाँ शाम रात को बैठे हुए हैं। अत्यंत दयामय से हास से रहित होते हुए भी हास से युक्त होकर अज्ञानियों के ऊपर हंसते हैं। अज्ञानियों के ऊपर हंसते हैं मतलब, अरे भाई तुम लोग नाहक क्यों दुख को भोग रहे हो? दुख का तो कोई कारण नहीं है। तो अपने ऊपर हंसते हुए देख करके थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि भाई अपने ऊपर अपना मजाक कोई क्यों उड़ावे। तो ऐसा कर्म छोड़ देना चाहिए कि हम किसी के हंसी के पात्र हो जावे। वे लोग समस्त दृश्य को चित्त रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित कपट भूमि के तुल्य ऐसे ही असत देखते हैं, जैसे स्वप्न में परिज्ञात हस्तगत सुवर्ण को असद रूप देखते हैं। जैसे सपने में आपको सुवर्ण दिखाई दे तो जगने के बाद आपको क्या लगेगा? बोले असद ही तो है, मिलने से रहा। ठीक वैसे ही जितना सारा दृश्य अपने को दिखाई दे रहा है, मतलब चित्त रूपी दर्पण में प्रतिबिंब मात्र है। चित्त समझ रहे हो ना? चित्त कहाँ रहता है? चित्त कहाँ स्थित है? मन कहाँ स्थित है? तो ये जितनी भी आकृतियां दिखाई दे रही है ना, ये सब मन में स्थित है, चित्त में स्थित है। ऐसा अनुभव होना चाहिए। शरीर के भीतर कहीं चित्त को मत खोजो नारायण। हाँ, वो तो चित्त का एक हल्का सा स्मरण मात्र है। यह बात समझाने के लिए हम पूछ रहे हैं। चित्त कहाँ स्थित है? बोले चित्त कहाँ स्थित है मत देखो, ये देखो कि समस्त जगत चित्त में स्थित है। वास्तव में वह चित्त ही ब्रह्म है, जब वो अपने आप को पहचान ले। चित्त है ना, उसमें आधाता निकाल दो, वही ये माइक जगत है। तो फिर बचेगा क्या? बोले चित्त, उसी को चित्त बोलते हैं। ज्ञान मात्र, इतना आसान है तत्व ज्ञान, कोई कठिन नहीं है। लेकिन हमको क्या रुचता है? जगत की बातें रुचती है, इन बातों में प्रेम नहीं है, इन बातों के साथ हम समय बिताना नहीं चाहते। जैसे रोज आप तत्व ज्ञान सुनते हैं तो संस्कार तो पड़ रहा है ना, समझ में तो आ रही बात, सुनते हैं तुरंत याद आ जाता है कि नहीं हाँ ये वही वाली बात है। तो वृत्ति जा रही है, उसको सच समझ रही है, थोड़ा थोड़ा प्रेम भी हो रहा है। कल को ज्यादा हो जाएगा, परसों विश्रांति मिल जाएगी, नरसों तत्व में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। यही तो रास्ता है। और कौन सा रास्ता है? जैसे चंदन की लकड़ी की सुगंध को कृमि कीट आदि जंतु दूर से नहीं जान पाते, क्योंकि उनकी वह इंद्रिय अत्यंत थोड़ी दूर पे तो जान पाती है, तो कहाँ से सुगंध आएगी उनको। वैसे ही इनकी इस अंतःकरण की शीतलता कोई जान नहीं पाता, क्योंकि हमारी देखने की जो दृष्टि है ना वो अत्यंत सीमित है। मतलब जान कौन पाता है? जो इनके जैसा हो। जो विज्ञेय पदार्थ का भली भांति ज्ञान कर चुके हैं, उन्हीं के समान पवित्र अंतःकरण वाले ज्ञानी महानुभाव हैं। वे तो अपने अंतःकरण में उन्हें ठीक तरह उसी तरह जानते हैं जैसे कि सांपों के पैरों को सांप ही जानते हैं। यानी कि ऐसे जो महापुरुष हैं, विज्ञेय तत्व को जानने वाले हैं, उनके जैसा ही कोई विज्ञेय तत्व का ज्ञाता हो, पवित्र अंतःकरण को धारण करने वाला ज्ञानी महानुभाव हो, वही जान सकता है। उदाहरण क्या दिया है? बोले सांप होता है ना, तो पैर तो हमको दिखाई नहीं देता है, तो चलता कैसे है? तो उसके चलने का जो अनुभव है, दूसरा जो सांप होगा ना वही समझ सकता है। तुमको समझना है ना, तो भावना करो कि मैं सांप हूँ, सांप की आकृति ग्रहण कर लो, फिर तुमको समझ में आएगा कि वो कौन से पांव से और कैसे चलता है। हे रामचंद्र जी, वे सर्वोत्तम ज्ञानी महान भाव अपने उस उत्तम भाव को छिपाए फिरते हैं,
क्योंकि गांव तथा नगर आदि के धनों से जो खरीदी नहीं जा सकती, ऐसे चिंतामणि को भला बाजार में बेचने के लिए कौन फैलाएगा। क्योंकि स्वरूप का जो अनुभव है ना, वो उसको छिपाया हुआ रहता है। क्योंकि जहाँ बाजार लगी हुई होती है वहां कोई चिंतामणि लेके बैठे कि चिंतामणि ले लो, चिंतामणि ले लो, तो लोग क्या समझेंगे, ये पागल हो गया। क्यों? अरे नारायण, पहली बात तो ये है कि कोई चिंतामणि बेचेगा नहीं। क्यों बेचता? क्यों? धन की प्राप्ति के लिए ना। चिंतामणि का चिंता करेगा, इसे धन आ जाएगा। चिंतामणि बेची नहीं जाती, चिंतामणि करुणा करके दी जाती है। जैसे वो बोले कि फ्री में ले जाओ, तो बोले जरूर इसका कुछ स्वार्थ होगा तभी दे रहा है। इसीलिए ऐसे जो महानुभाव होते हैं ना, अपनी जो चिंतामणि का खजाना है उनके पास, एक चिंतामणि नहीं, उनका तो एक चिंतामणि से काम हो सकता है, लेकिन उनके पास खजाना है। खजाना क्या है कि एक ही चिंतामणि है उनके पास, लेकिन उनको वरदान है, इसमें से कितनी भी चिंतामणि निकालोगे कभी खत्म नहीं होगी। अक्षय पात्र होता है ना, ऐसे ही ब्रह्म विद्या किसी को सुनाने से अपनी ब्रह्म विद्या खत्म हो जाएगी क्या? बढ़ेगी। देहि कृते वर्धते नित्यम। तो बोला यही कारण है कि वो अपने जो उत्तम अनुभव है ना उसको छिपाए हुए रहते हैं। बापू जी भी बोलते हैं ना कि जो उत्तम अनुभव है मैं अपना कभी जल्दी से प्रकट नहीं करता। मैं तो बोले भले भलों की जो छाती है वो धड़कने लग जाए, वो जो अनुभव होता है वो सुनने लग जाए, तो उनको हजम ही नहीं होगा नारायण। हे रामचंद्र जी, उन तत्वज्ञानी महानुभावों का अपने गुणों को छिपाने में तात्पर्य यही है, दूसरों द्वारा अपनी सर्वत्र ख्याति कराने में नहीं है। क्योंकि वे लोग वासना से शून्य, द्वैत रहित, अभिमान से रहित होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। क्योंकि बात प्रकट कब की जाती है? जब यश चाहिए, और उन्हें यश तो है ही नहीं, यश तो चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि तुम यश करोगे किसका? आकृति का। आकृति में तो अभिमान ही नहीं है। तुम उनका यश करो तो अपने आप को प्रकट भी कर सकते हैं, लेकिन तुम उनको पहचानते नहीं हो, तुम यश किसका करते हो जो वो है ही नहीं है। तो भाई हम क्यों बताएं, जब तुम्हारे यश का हमको पहचान ही नहीं कर सकते, तो हमारे बताने से कोई लाभ भी नहीं है। हे रामचंद्र जी, उन महात्माओं को एकांत सेवन, सत्कार, पूजन आदि का अभाव, दरिद्रता, मनुष्यों द्वारा अपमान, ये सब जैसे सुखी बनाते हैं, वैसे बड़ी बड़ी रिद्धियां सिद्धियां सुखी नहीं बनाती। क्योंकि सम्मान तथा धन आदि की समृद्धि होने पर जन समाज के द्वारा प्राप्त हजारों प्रतिष्ठा आदि से तत्वज्ञानी के आत्म अनुभव, आत्म सुख अनुभव में विच्छेद पड़ने लगता है। उल्टी दृष्टि है ना। क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई उनको जावे और दुत्कार देवे, पूजन के बदले अपमान करे, और धन के बदले दरिद्रता आ जाए, और जहाँ महफिल जमी हो वहां से उनको भगा दिया जाए, तुम एकांत में जाओ, ये सब चीजें उनके लिए क्या बोले, रिद्धि सिद्धि से भी ज्यादा उनको सुखदायक चीजें हैं। क्योंकि भीतर में इतना सुख है ना कि जब ऐसा तो सब लोग छोड़ देंगे तो उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। कई तो ऐसे ही अवधूत हो जाते हैं, कभी तक नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, शरीर से बदबू आएगी। ऐसे क्यों बनाते हैं? कोई पास में ना हो, जो मैं भीतर में आनंद का आस्वाद कर रहा हूँ उसमें कोई विक्षेप न डाले। और जब लोग जानने लगते हैं तो बापू जी कथा नहीं सुनाते हैं, वो अर्जुन, युधिष्ठिर और कृष्ण भगवान गए, बोले अब तुम लोग आने लग गए और दूसरे लोग आएंगे, हमारा जो अद्वैत ज्ञान में निष्ठा का जो सुख है उसमें विक्षेप डालने लगोगे। विदित वेद्यता का जो सार यानी निरत से आनंद रूप सार है, वह एकमात्र स्व अनुभव से ही ज्ञेय है। यानी जो आनंद प्राप्त होता है स्वरूप का, उसमें अपना ही अनुभव कारण है, दूसरे का अनुभव कारण नहीं है। वह किसी दूसरे को दिखलाया नहीं जा सकता नारायण। दिखलाएंगे भी तो कैसे दिखलाएंगे? क्योंकि उस आदमी को वह नहीं दिखाई देता जो उसके स्वरूप को जानता है, किंतु स्वप्रकाश रूप से वह अनुभूत होता है। अगर उसको जानना है तो तत्व ज्ञान समझना पड़ेगा, और यह समझना पड़ेगा वह सुख स्वयं ही प्रकाशित होता है, स्व से ही अनुभूत होता है। एप्पल थोड़ी ना है कि हम बाहर से ले जाकर तुमको दे दिया और तुमने खा लिया। आत्मा इस तरह थोड़ी होता है, एकदम वाच थोड़ी है कि किसी के देने से दिया जा सके।
मेरे इस गुण को संसार जाने और मेरी पूजा करे, यह अभिलाषा अहंकारियों को होती है, जीवन मुक्त विवेकियों को नहीं होती है। कि कोई मुझे जाने और मेरा सम्मान करे। मेरा सम्मान करे मतलब देह को मैं मानता होगा ना, क्योंकि सम्मान तो देह का ही होगा, आत्मा को तो कोई देख ही नहीं पाता, उसका सम्मान कैसे करेगा। तो ज्ञानवान जान के भी अहंकार नहीं कर सकते। क्यों? उनका कोई पूजा भी तो नहीं कर सकता है। उनका पूजा कौन करता है पता है? जो निधिध्यासन करता है। आत्मशिव का पूजन नहीं पड़ा है, अभी आ रही ना शिवरात्रि, वो उनका पूजन है। जब आप मनन करके यह निश्चय करते हो कि मैं वही आत्मा हूँ, तब ये उनका पूजन होता है। क्योंकि वास्तव में वो निवास कहाँ करते हैं? समस्त वृत्तियां का जो प्रकाशक है उसी में वो निवास करते हैं। ओम सेनावतु सेनो भुनक्तु सावीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।